हेलो बच्चों, मेरा नाम साक्षी गुप्ता है और आज हम पढ़ेंगे आपकी किताब व्याकरण लक्ष्मी की कक्षा 2 का पाठ 16। पाठ 16 में हम क्या सीखेंगे? मुहावरे, इडियम्स। आइए जानते हैं मुहावरे होते क्या हैं। मुहावरा कुछ शब्दों का समूह या वाक्यांश होता है जिसका विशेष अर्थ होता है। मुहावरों के प्रयोग से भाषा में सुंदरता बढ़ जाती है। आइए जानते हैं मुहावरे, उनके अर्थ और उनका वाक्य प्रयोग। आपके कुछ मुहावरे दिए गए, उन्हीं के आगे उनका अर्थ भी लिखा गया है व उनके नीचे उनका वाक्य प्रयोग। आइए जानते हैं। पहला मुहावरा है आपका आंख दिखाना। आंख दिखाना, इसका अर्थ होता है गुस्सा दिखाना, मना करना या डराना। इसका वाक्य प्रयोग देखिए, पैसे वापस करने के लिए कहने पर दीप आंख दिखाने लगा। दूसरा मुहावरा है ईद का चांद होना। इसका अर्थ होता है बहुत दिनों बाद दिखाई देना। इसका वाक्य प्रयोग है अरे अमन, तुम तो ईद का चांद हो गए हो। आंख का तारा होना, इसका अर्थ होता है बहुत अधिक प्यारा होना। वाक्य प्रयोग देखिए, हर बेटा अपनी माँ की आंख का तारा होता है। कोल्हू का बैल, अर्थ होता है इसका बहुत परिश्रमी। निहाल तो कोल्हू का बैल है, उसे समय कहाँ। अर्थात निहाल तो बहुत परिश्रमी है, उसे समय कहाँ। गले लगाना, प्यार से मिलना। मौसी ने हम सभी को गले लगा लिया। 9-2-11 होना, भाग जाना। पुलिस के आते ही अपराधी 9-2-11 हो गए। आइए और मुहावरे देखते हैं। ढोल पीटना, सब जगह बात फैला देना। गौरव तो हर बात का ढोल पीट देता है। कान भरना, चुगली करना। रोहन अध्यापिका के कान भरता रहता है। चल बसना, मर जाना। वाक्य प्रयोग है सचिन के दादाजी चल बसे हैं। हाथ मिलाना, दोस्ती करना। राहुल और करण ने हाथ मिला लिए हैं। आइए चलते हैं आगे। हमने क्या सीखा कि ऐसे शब्दों का समूह या वाक्यांश जिसका विशेष अर्थ होता है मुहावरा कहलाता है। मुहावरों के प्रयोग से भाषा सुंदर और प्रभावशाली बन जाती है। आओ अभ्यास करें। मौखिक प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताइए। क, मुहावरे किन्हें कहते हैं? तो ऐसे शब्दों का समूह या वाक्यांश जिनका विशेष अर्थ होता है उन्हें हम मुहावरे कहते हैं। 3 मुहावरे लिखकर उनके अर्थ लिखिए तथा उनका अपने वाक्यों में प्रयोग भी कीजिए। जैसे मैंने आपको पहले मुहावरे बताए, कोल्हू का बैल, 9-2-11 होना, ईद का चांद होना, हाथ मिलाना, ढोल पीटना और अन्य भी। आपको क्या करना है, वो मुहावरे लिखने और उनके अर्थ लिखकर उनका अपने वाक्यों में प्रयोग भी करना है। आइए देखिए लिखित प्रश्न। सही विकल्प पर निशान लगाइए। मुहावरा होता है कुछ शब्दों का समूह, वाक्यांश, ये दोनों कुछ नहीं। तो मुहावरा क्या होता है? ये दोनों शब्दों का समूह भी होता है और वाक्यांश भी होता है। ख देखिए, मुहावरों का अर्थ होता है विशेष अर्थ, सामान्य, ये दोनों कुछ नहीं। तो मुहावरों का विशेष अर्थ होता है। मुहावरों के प्रयोग से वाक्य में क्या बढ़ जाती है? गंदगी, सुंदरता, रुचि, प्रभावशाली। तो सुंदरता। प्रश्न 2, नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान भरिए। विशेष अर्थ वाला वाक्यांश या शब्द समूह कहलाता है क्या? मुहावरा। हम यहां पर क्या भर देंगे? मुहावरा। कान भरना मुहावरे का अर्थ है चुगली करना। आंख का तारा मुहावरे का अर्थ है बहुत अधिक प्यारा। बहुत अधिक प्यारा। गले लगना मुहावरे का अर्थ है प्यार से मिलना। प्यार से मिलना। आइए चलिए करते हैं प्रश्न 3। नीचे दिए गए मुहावरों का अर्थ लिखकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए।
हाथ मिलाना, दोस्ती करना, राहुल और करण ने हाथ मिला लिए। आइए चलते हैं आगे। ईद का चांद होना, इसका अर्थ क्या होता है? बहुत दिनों बाद दिखाई देना। अरे अमन तो ईद का चांद हो गया है। चल बसना अर्थात मर जाना। सचिन के दादाजी चल बसे हैं। ढोल पीटना अर्थात किसी बात को फैलाना। राहुल तो हर बात का ढोल पीटता है। आइए तो आगे चलते हैं और अब करते हैं अब करने की बारी। इसमें हमारा क्या है कि क दिए गए मुहावरों के नीचे इनका अर्थ लिखिए तथा अपने वाक्यों में प्रयोग भी कीजिए। मुहावरा क्या है? अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, अर्थात इसका अर्थ हो गया मुसीबत में फंसना। सचिन ने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। पापड़ बेलना अर्थात मेहनत करना। हर काम करने में मेहनत लगती है। ईंट से ईंट बजाना अर्थात परेशान करना। राहुल ने सचिन को बहुत परेशान किया। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा ख। पुराने समाचार पत्रों, पत्रिकाओं या पुस्तकों से खोज कर इन मुहावरों से संबंधित चित्र चिपकाइए तथा इनके नीचे इनका अपने वाक्य में प्रयोग भी लिखिए। आपको क्या करना है? आंख दिखाना। इसका कोई चित्र आपको समाचार पत्र से ढूंढना है या पत्रिका से ढूंढना है और उसका चित्र चिपकाना है। ढोल पीटना, कोल्हू का बैल। इस प्रकार से आप इनके अर्थ अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेंगे। धन्यवाद।